तो ये रहा हमारे ऑफिशियल सैंपल पेपर का ब्लूप्रिंट, जो कि मैंने चैप्टर वाइज बाइफर्केशन ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से बनाया हुआ है। तो चलिए जरा इसको समझते हैं। यहाँ पर आपके सभी चैप्टर्स लिखे हुए हैं डिफरेंट यूनिट वाइज, और यहाँ पर सेक्शन ए जो कि 1 मार्क के क्वेश्चन है, सेक्शन बी 2 मार्कर, सेक्शन सी 3 मार्कर, सेक्शन डी 5 मार्कर, और यहाँ पर सेक्शन ई यानी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन जो कि 4 मार्कर हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, चैप्टर 1 यानी रिलेशन एंड फंक्शन में से 1 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 विच इज असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में से टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से टोटल हमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से एमसीक्यू टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं है। इंटीग्रल्स में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में से एक भी क्वेश्चन नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में से आपको टोटल 3 क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू टाइप। और फिर यहाँ पर आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू टाइप मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको असर्शन रीजनिंग टाइप मिलेगा। ठीक है बच्चों। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी में से आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरीके से सेक्शन ए के टोटल आपको 20 मार्क्स वेटेज के 20 क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर सेक्शन बी की बारी, यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 में इंटरनल चॉइस तो है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 का मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको चैप्टर 2 का मिलेगा। यानी इंटरनल चॉइस विद इन द सेम चैप्टर नहीं है, ये विद इन द सेम यूनिट चॉइस दिया गया है। समझे। फिर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में से एक भी क्वेश्चन नहीं है 2 मार्कर। यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से एक क्वेश्चन मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी एक ही क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से 2 मार्कर एक भी क्वेश्चन नहीं है। फिर वेक्टर अलजेब्रा में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एक क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में इंटरनल चॉइस तो है, लेकिन वो विद इन द यूनिट चॉइस है बच्चों। एलपीपी में से एक भी क्वेश्चन 2 मार्कर नहीं है। फिर प्रोबेबिलिटी में से भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा यहाँ पर। और इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्कर, और यहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। समझे बच्चों। सेक्शन सी जो कि 3 मार्कर क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप के, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड 4, फिर चैप्टर 5 और चैप्टर 6। यहां से आपको 3 मार्कर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इंटीग्रल्स में से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से एक भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का नहीं होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में से एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का विद इंटरनल चॉइस। वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एक भी क्वेश्चन 3 मार्कर नहीं होगा। फिर इसके बाद आपका एलपीपी का एक क्वेश्चन होगा। प्रोबेबिलिटी का भी एक ही क्वेश्चन होगा विद 1 इंटरनल चॉइस। ठीक है बच्चों। फिर सेक्शन डी की बारी, यानी 5 मार्कर लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। यहां पर पहले चैप्टर में से यानी रिलेशन एंड फंक्शन में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें इंटरनल चॉइस भी होगा। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पर। इसके बाद आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में से भी एक ही क्वेश्चन मिलने वाला है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से कुछ नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से भी कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं होगा। इंटीग्रल्स का भी कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का एक क्वेश्चन मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। फिर यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा का भी एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एक क्वेश्चन मिलेगा विद 1 इंटरनल चॉइस। ठीक है बच्चों। एलपीपी खाली रहेगा यहाँ पर, और प्रोबेबिलिटी का भी कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलेगा 5 मार्कर में। फिर सेक्शन ई की बारी, जो कि केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन अब केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले नहीं है बच्चों। समझे। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है इन लोगों ने। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 यानी 2 केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से होने वाले हैं। और यहाँ पर देखो केस स्टडी टाइप के ना 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 36 है और एक क्वेश्चन नंबर 37 है। इन दोनों क्वेश्चंस में हमें 3 सब पार्ट्स मिलेंगे, जिनमें से थर्ड सब पार्ट में हमें एक चॉइस मिलेगा। और यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड सब पार्ट 1-1 नंबर के होंगे और थर्ड सब पार्ट 2 नंबर का होगा। ये तो इन दोनों केस स्टडी वाले क्वेश्चन की बात हुई।
फिर इसके बाद जो अगला केस स्टडी क्वेश्चन होगा, जो कि इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, वो प्रोबेबिलिटी में से होगा, जिसमें 2 सब पार्ट्स होंगे और दोनों ही क्वेश्चन 2 and 2 मार्क्स के होने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको सेक्शन ई के यहाँ पर टोटल 12 मार्क्स मिल जाएंगे, सेक्शन डी के 20 मार्क्स, सेक्शन सी के 18 मार्क्स, सेक्शन बी के 10 मार्क्स और सेक्शन ए के 20 मार्क्स। ठीक है, अब यहां पर यूनिट वाइज वेटेज भी आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट यानी चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 8 नंबर का है। सेकेंड यूनिट यानी चैप्टर 3 प्लस चैप्टर 4 ये 10 मार्क्स का है। फिर अगला यूनिट यानी यूनिट 3 कैलकुलस चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 9 तक यानी डिफरेंशियल इक्वेशन तक, ये टोटल 35 मार्क्स का है। फिर इसके बाद वेक्टर प्लस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी यूनिट 4 ये 14 मार्क्स का होगा। फिर एलपीपी यानी यूनिट 5 ये 5 मार्क्स का होगा। फिर लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 6 प्रोबेबिलिटी ये 8 मार्क्स का होगा। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से आपका पूरा पेपर 80 मार्क्स का 3 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए आपको मिल जाएगा। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं बच्चों कि हमारे इस पेपर में एक तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और ऊपर से वहां पर 2 असर्शन रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन हैं। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस तो हैं ही। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैं अपनी अपकमिंग बुक्स को अक्टूबर के मंथ में आप लोगों के लिए रिलीज करने वाला हूं। कौन कौन से बुक्स, जैसा कि यहाँ बॉटम में आप पढ़ सकते हैं बच्चों, सीबीएसई सैंपल पेपर्स विद प्लेजर टेस्ट सीरीज बाय ओपी गुप्ता एंड मैथ मिशन फॉर क्लास 12th बाय ओपी गुप्ता। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर। ठीक है बच्चों, वेरी सुन वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस एंटायर सैंपल पेपर। तो आप लोगों को इन सभी वीडियोस की अपडेट रेगुलरली मिलती रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करें। मोर ओवर इस वीडियो को लाइक तो कर दो यार, और इसे अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।